नमस्कार दोस्तों। वैसे तो कौन बनेगा करोड़पति पे बात करने लायक ज़्यादा कुछ नहीं होता। लोग आते हैं चले जाते हैं, बच्चन साहब अपना काम करते हैं। पता नहीं बेचारों को कब रेस्ट मिलेगा। तो इतनी एज हो गई लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ रही है रात रात भर। उन्होंने ही कहा, दरअसल मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा। उन्होंने कहा पीछे के उनका वो था कि रात रात भर जाग के ये केबीसी की शूटिंग करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है और इस कारण वो अपना ब्लॉग भी नहीं लिख पाए एक दो बार। भैया आराम कर लो, आपको कौन सा पैसे की कमी है कि दिन दिहाड़ी नहीं लगाओगे तो रात को मजदूरी नहीं मिलेगी। बहुत पैसा कमा लिया, कितना। चलो ठीक है, अपना अपना शौक़ है। तो आज बात करने का स्पेशल इशू इसलिए आया कि मैं बात करने वाला हूँ कौन बनेगा करोड़पति के उस स्पेशल एपिसोड की जो कीकू शारदा और सुदेश लहरी जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया। बहुत ही खूबसूरत एपिसोड था, बहुत ही खूब। हालांकि सवाल तो ऐसे ही थे बचकाने, और उसमें भी उन्होंने 7 में से 2 सवालों में लाइफ लाइन यूज़ की। ये सब बताने की बात है, लेकिन अमेजिंग वो एपिसोड था जो पहले कीकू जो है वो बच्चा यादव बन के आए और अच्छी खासी कॉमेडी की अमिताभ के साथ। बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद आए सुदेश लहरी जी, जो उनकी अमेजिंग कला है। एक गाने के आखिरी वर्ड से दूसरा गाना शुरू कर देना, ऐसा लगता ही नहीं कि ये अलग अलग गाने हैं किसी, मतलब जैसे एक तरह से अंताक्षरी के उसका एक गाना ख़त्म हुआ तो उस लास्ट वर्ड से उन्होंने दूसरा गाना उठा दिया। बहुत ही खूबसूरती से 5-6 गाने उन्होंने जो है गाए। छूकर मेरे मन को से लेकर सारा जहाँ जमाना, हसीनों का दीवाना, दिल भर मुझे कब तक मुझे, मैं हूँ डॉन, अरे दीवानो। और बहुत ही अच्छी मिमिक्री की बच्चन की, और बहुत ही अच्छा कलाकार है सुदेश लहरी। दोस्तों बहुत ठंड हो गई है आजकल और ध्यान नहीं रहता, क्योंकि घरों में तो हीटिंग होती है पर टेम्परेचर इस टाइम बाहर माइनस, फील लाइक -17 -18 है। और ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे ही निकल जाते हैं बाहर, ध्यान ही नहीं रहता, कार में से कुछ उठाना होता है तो एकदम से गले में कुछ परेशानी हो जाती है। तो उसके बाद कीकू शारदा के रूप में आए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे एक्टर हैं। मैंने ख्याल में मैंने इनके ज़्यादातर शो देखे हैं। जब वो FIR में आते थे वो तो मेरा फेवरेट शो था। दोनों कविता कौशिक और ये गजब की इनकी टाइमिंग होती थी। और यहाँ पर कीकू जी ने अपने को इंट्रोड्यूस किया और अपने साथ साथ अपनी पत्नी और बेटे को भी इंट्रोड्यूस किया। वेरी नाइस फैमिली। मैं तो यही कहूँगा, स्टे ब्लेस्ड। हाँ, कितनी पोलाइटनेस है सुदेश जी के बात में, और कीकू शारदा जी की फैमिली में इतनी नाइसनेस गजब की। मतलब दोनों एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और दोनों में गजब की डिसेंसी है। बड़ा अच्छा। हाँ, अपने मतलब कहने को तो ये एंटरटेन की बात है और हो सकता है सच भी हो। कीकू ने जो बताया कि उनकी वाइफ के पास 15-20 पासपोर्ट हैं, वो स्कूल में पढ़ती थी तो डेली एक कंट्री से दूसरी कंट्री। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा है तो मान लेते हैं, क्योंकि मैंने भी कई साल कनाडा में रह के अमेरिका में मिशिगन में काम किया है। डेली सुबह 80 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अमेरिका, 40 इन कनाडा। कनाडा घर से निकलना तो घंटे में अपनी जॉब पे पहुंच जाना और फिर वापसी में फिर उसी तरह बॉर्डर क्रॉस करना। और हमारे यहाँ कोई स्टैंप नहीं लगती और कोई कुछ नहीं, हाँ चेक ज़रूर करते हैं। तो
कई साल किया है ऐसा, लेकिन चलो वहाँ का रूल वहाँ का होगा, ये भी बात पता चली, अच्छी बात है। हमारे विंडसर एक सिटी है बॉर्डर पे, और मेरे ख्याल में सुबह हज़ारों लोग जो है वो एक बॉर्डर क्रॉस करके मिशिगन में काम करने जाते हैं, वहाँ से शाम को वापस आते हैं उसी तरह। तो बॉर्डर पे, और मेरा तो क्योंकि अपना ही काम है, अपना क्लिनिक है, तो मैंने तो शुरुआत ही 11 बजे करता था। 10 बजे को 9:30 10 बजे तक बॉर्डर पे रश होता है, और मैं 9:30 घर से निकलता था। और अब तो रिटायर हो गए, तो यहाँ पे हैमिल्टन मूव हो गए, नहीं तो इतने साल मैंने बॉर्डर क्रॉस किए। खैर जो भी है, मुझे अपनी बताने की इतनी ज़रूरत नहीं। बताने की बात यह है कि कीकू ने बहुत अच्छा अपनी फैमिली के बारे में बताया, बहुत खूबसूरत उनकी पत्नी है, मेरा आशीर्वाद है दोनों को, उनके बेटे को भी। और जो पोलाइटनेस, जो डिसेंसी सुदेश लहरी जी में है, कैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, किंडरगार्टन तक नहीं कभी स्कूल गए, और उसके बावजूद इतने बड़े कलाकार बने। बड़ी, मतलब ये तो कोई बात नहीं, बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन उसको एडमिट करना और बताना, ये उनकी बहुत ही हिम्मत की बात है। और जिस तरह, मतलब अपने पर व्यंग करके, अब कोई अपनी पत्नी पर व्यंग करे तो अपने पर व्यंग साथ में कर रहा होता है। जैसे उन्होंने बताया कि कीकू उनके घर आया तो उन्होंने कहा कुछ ठंडा ला, तो वो बर्फ़ ही उठा के ले आई। ऐसा कितनी ऐसा नहीं होता कोई, लेकिन उन्होंने जो, और उन्होंने बताया वो सीनियर सिटीज़न की वेलफेयर के लिए फ़ंड कलेक्ट करने के लिए खेलने आए हैं। और सीनियर सिटीज़न की हालत तो ये हो गई है कि यहाँ भी वो बेचारे 7.5 लाख से ज़्यादा नहीं जीत सके। करोड़ तो बड़े दूर का सपना रह गया। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत, उनका जो शुरुआत हुई वो छठे क्वेश्चन से शुरू हुआ, और 50,000 के सवाल से कि एफआईआर क्या होती है इसके बारे में बताया गया। और एफआईआर शो में तो कीकू शारदा ने कई साल काम किया है, तो ये बताना तो उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं था। या फिर किस फिल्म के लिए नरगिस जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, या वडाली ब्रदर्स के बारे में। हाँ, एक मुश्किल क्वेश्चन था, जो थोड़ा सा मुश्किल इन लोगों के लिए, क्या मुश्किल, ये तो घूमते रहते हैं। खैर, कि इनमें से उसी नाम की झील में है जो शहर का नाम है। अक्सर कई जगह होता है, जैसे ओंटारियो जो है, लेक ओंटारियो के किनारे भी बसा हुआ है। तो ऐसे मैं भी गया हुआ हूँ ज्यूरिक, तो इसलिए मुझे पता है कि, और जो एक मुश्किल क्वेश्चन था कि दो पहाड़ियों के नाम, दो के जोड़ से एक सवाल, तो अजमेर था उसका सवाल। ये सवाल तो बड़े मामूली पूछे गए, और फिर भी उन्होंने लाइफलाइन ली, तो ये बताने के लिए कि, और जैसे बीच बीच में सुदेश जी बताते रहे कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें ही पता होगा। ये अपनी पोलाइटनेस, अपनी डिसेंसी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा उनका ये मानना कि, और जो उसके बाद कीकू जी ने तो पहले बच्चा यादव की एक्टिंग की और वो किया, और बीच बीच में एक दो जोक भी सुनाए। लेकिन सुदेश लहरी ने जैसे मिमिक्री करी वडाली ब्रदर्स की, कैसे उनके सिंगिंग का जोक बनाया, मिमिक्री की, और जगजीत जी की, जगजीत सिंह के होठों से छू लो तुमको गा के। अमेजिंग कलाकार हैं, गाना भी अच्छा गाते हैं सुदेश लहरी। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, वो बहुत गजब के कलाकार हैं। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं, मैं पहले बताऊं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आप लोग
सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देखते तो बहुत हैं, व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब्स और लाइक्स कम हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका थोड़ा सा एफ़र्ट हमारे लिए बहुत इनकरेज करता है काम करने को। और तो बात हो रही थी कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ जी अच्छा चला रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा सोशल मीडिया पर कि वो थक जाते हैं, पूरी रात शूटिंग करते हैं, तो इसलिए उनको टाइम नहीं मिला अपना, उनको सोशल मीडिया का उनको भी बहुत शौक़ है, ब्लॉगिंग करते हैं डेली, तो वो ब्लॉग नहीं लिख पाए, उनको दुख हो रहा था। 84 ईयर्स में 65 में ही थक जाता हूँ, तो 84 तो बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी, इशू भी रहे हैं, मेरे को भी हैं खैर, तो मेरा उनका कोई मुकाबला नहीं भाई। तो लंबे चौड़े इंसान है, बहुत बड़े हैं। तो अगर अमिताभ नहीं तो कौन ये शो चलाएगा, और तो मेरे को कोई समझ नहीं आता। मैंने कई बार देखा है, या अनुपम खेर, ही इज़ नॉट दैट मैच्योर, हो जो मर्जी कर ले। थोड़ा बहुत कोई लगता है मेरे ख्याल में, शाहरुख खान तो पहले ही फेल हो चुका है। तो कोई समझ नहीं आ रहा कि कौन अमिताभ की जगह ले सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज़ 84, उनको रिटायर तो होना ही पड़ेगा। थक जाते हैं। उन्होंने इतना बड़ा ब्लॉग दिया है इस बारे में कि रात भर शूटिंग चलती है कैसे वो, तो हम तो चाहते हैं सेहतमंद रहें और करते रहें, लेकिन अल्टीमेटली तो रिटायर होना पड़ेगा। फिर कौन करेगा कौन बनेगा करोड़पति? क्या कौन बनेगा करोड़पति बंद हो जाएगा? थोड़ा सा लगता है इनके अमिताभ की जगह ले सकने के लिए मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उस बंदे का इस टाइम, वो शायद थोड़ा बहुत ले सकता है। जो चलो फिर कभी बात करेंगे, तो अभी मुझे इजाज़त दें। आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बोमन ईरानी जी, मेरा नाम भूल रहा था। बोमन ईरानी एक ऐसा इंसान है जो अमिताभ की जगह ले सकता है इन माय ओपिनियन। बाकी मैं कौन सा खुदा लगाऊं या बहुत बड़ा कोई महारथी हूँ, पर मेरी अपनी समझ कहती है कि अमिताभ के बाद अगर कोई इस शो को अच्छी तरह से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने आ रहा है उसमें एक सौम्यता, एक डिग्निटी होनी चाहिए, और लगना चाहिए कि ये आदमी सवाल पूछने के लायक है। हालांकि बार बार अमिताभ जी कहते हैं कि ये मेरे सवाल नहीं है, ये सवाल कंप्यूटर जी पूछ रहे हैं, बट फिर भी जो उनके मुंह से निकलते हैं तो पूछने वाले के फेस पे एक डिग्निटी दिखनी चाहिए, एक उनमें लगना चाहिए कि इस बंदे को हक है कि हमसे सवाल पूछे। हालांकि ये पक्की बात है कि अमिताभ जी को हर सवाल का जवाब खुद भी नहीं पता होता, और ये तो वाकई में ही कंप्यूटर जनरेटेड, और या जो भी पीछे ग्रुप बैठा है उनकी स्टडी है। लेकिन पूछने वाले की एक ऐसी होनी चाहिए, और इस तरह की डिग्निटी अमिताभ जी रिटायर हों तो उसके बाद बोमन ईरानी मेरे को लगते हैं कि वो कर सकते हैं। बाकी आप किसी को भी, हीरो जो लोग हैं, चाहे वो तीनों खान हो या सनी देओल हो या ऋतिक रोशन हो, कोई इतना मैच्योर नहीं कि इस तरह का प्रोग्राम कर सके। और शाहरुख खान तो पहले भी फेल हो चुके हैं, और उसके बाद नसीरुद्दीन शाह भी नहीं जचेंगे। तो मेरे ख्याल में बोमन ईरानी ही एक ऐसे इंसान है। आप बताइए और अपने सुझाव दीजिए, आप किसको देखना चाहेंगे। मेरी तरफ से तो नेक्स्ट जो होगा अमिताभ जी के रिटायर होने के बाद, वो बोमन ईरानी होने चाहिए। आप बताइए अपनी राय, और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और कमेंट भी करें, बताएं कि आप अमिताभ के बाद किसे कौन बनेगा करोड़पति की कुर्सी पे देखना पसंद करेंगे। और नमस्कार।